पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकान इमरान खान साहब इस सियासत में एक मौला जट का किरदार अदा कर रहे हैं कि वो घर से निकलते हैं, पब्लिक उनके लिए निकल रही है, वो एक इशारा करते हैं पब्लिक को, ना वो पेट्रोल देता है ना वो डीजल देता है। लेकिन आज पाकिस्तान की आवाम ने जिस तरह से उसको अपनी रेड लाइन बना लिया है, इमरान खान की जान की हिफाजत करने के लिए, अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए पाकिस्तानी कौम जो है पेश है। तो इससे वाज़ेह नजर आ रहा है कि इमरान खान इस पाकिस्तान की सियासत का मौला जट है। लेकिन उस सारी सूरत हाल में अब जो नए सर्वे सामने आए हैं, और ये सर्वेस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करवा रही, बल्कि जनाब गैलप ने जो सर्वे जारी कर दिया है उसने ताकतवरों को रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया है, ताकतवरों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो मुल्क को जिस तरह से बंद गली में लेकर जा रहे हैं तो खतरे की घंटियां बज नहीं रही, बल्कि खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त जो खतरनाक जंग जारी है, इस वक्त मामला जो हैं वो कोई भी खतरनाक रुख इख्तियार कर सकते हैं। तो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब को कत्ल करने का प्लान जो है वो बार बार मीडिया पर भी इस पर जनाब बातें की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पर बात करती रही, और एक हमला जो है वो इमरान खान साहब पर हो भी चुका है। एजेंसीज की रिपोर्ट्स जो है वो भी सामने आई, लेकिन कल की डेडलाइन इमरान खान के खिलाफ देना, जिसने इस वक्त तबले जंग बजा के रख दिया है कल क्या होने जा रहा है। और इमरान खान की कल की जो रैली है, आपने डॉट से डॉट्स कनेक्ट करने हैं तो इससे आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि तनहा कप्तान जो है उसने इनके तमाम प्लान्स पर रंदा फेर के रख दिया है। और अगर ये कहूं कि इमरान खान साहब आज सुरखरू हो गए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा अहम बात हो चुकी है। राना सनाउल्लाह ने भी इस हवाले से खामोशी तोड़ दी है। जो कत्ल के प्लान्स इस वक्त एग्जीक्यूट करने का फैसला हुआ है, अपने बंदों को लटकाकर इल्जाम इमरान खान पर लगाने की जो तैयारियां हो रही थी, तो राना सनाउल्लाह ने भी बिल आखिर उस पर खामोशी तोड़ दी है। और जो सीरियसनेस का जो उन्होंने मुजाहिरा किया है उसने भी ताकतवरों को हिला के रख दिया। और फिर जियो न्यूज ने जनाब उस सारी स्टोरी को डिलीट कर दिया। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वक्त अंदर खाते क्या चल रहा है। मरियम नवाज भी अपनी पार्टी पर बरस पड़ी हैं, उस हवाले से भी बड़ी अंदर की खबरें हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम अरशद शरीफ की मिसाल जो है वो आपके सामने है कि जिस तरह से अरशद शरीफ ने वो कौन था, एक सवाल किया था, उसने पूरे के पूरे निजाम को नंगा कर दिया। अरशद शरीफ इनसे काबू नहीं आया। अरशद शरीफ ने सवाल पूछा, उसने जनाब इनको एक्सपोज किया, ताकतवरों के प्लान्स को एक्सपोज किया। जब वो उसने हार नहीं तस्लीम की, तो जब वो हारा नहीं, उसको रास्ते से हटा दिया गया। और दयार गैर में जिस तरह से उसको कत्ल किया गया वो पूरी कौम के सामने है। बिल्कुल इसी तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बन चुकी हैं। पूरे का पूरा स्टेक इस बात पर लगा हुआ है कि इमरान खान को या तो सियासत से नाअहल कर दें या इमरान खान साहब को माइनस कर दें। अगर वो सब कुछ नहीं हो रहा तो इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाए। एक वज़ीराबाद का कातिलाना हमला जो है वो भी पूरी कौम के सामने है कि पहले इमरान खान साहब को धमकियां दी गई कि आपको कत्ल कर देंगे, आपको रास्ते से हटा देंगे। इमरान खान साहब नहीं माने, वह पर चढ़ दौड़े, इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हो गया। अल्लाह ताला ने उनको बाल बाल बचाया, लेकिन फिर धमकियां मिली कि हम तुम्हारे नाम पर कांटा लगा चुके हैं, तुम अगली बार वज़ीर आज़म नहीं बन सकोगे। जब हमने फैसला कर लिया तो तुम कौन होते हो, जजेस कौन होते हैं, पाकिस्तान की आवाम कौन होती है इस मुल्क का फैसला करने वाली, बंद कमरों में ये फैसले होंगे। इमरान खान साहब को ये धमकियां दी गई और फिर इमरान खान साहब फिर हार नहीं माने, उसने टक्कर ली, उसने इन पर जो है वो दबाव ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया, उसने नाम लेना शुरू कर दिए। और फिर आज इमरान खान साहब ने सुबह सुबह जो ट्वीट की कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने जनाब ये पैगाम पहुंचाया है इमरान खान साहब को सदर आरिफ अलवी साहब के जरिए कि आप शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात करें। और इमरान खान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो जनाब न्यूट्रल हैं। अब एक बात तो ये कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है इसके ऊपर एक नोटिस होना चाहिए कि एक इदारा जो बार बार ये कह रहा है कि जनाब हम तो न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये कह रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब ने बिजनेसमैन कम्युनिटी से मुलाकातें की हैं। अब इनका ये सामने आना, ये ट्वीट्स करना, ये खबरें देना, ये किस जानिब इशारा कर रहा है, बल्कि इदारों के ऊपर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। और इमरान खान साहब को कटहरे में लाकर पूछना चाहिए कि आपको किस सोर्स से ये खबर दी कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो इमरान खान साहब के पास पैगाम लेकर जा रहे हैं। और पिछले 2 दिनों में जो मुलाकातें हुई हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जनाब इक़्तिदार एहसन साहब के साथ इमरान खान साहब की लाहौर में मुलाकात रिपोर्ट हुई है, और फिर हामिद खान साहब से मुलाकात हुई है, और सदर पाकिस्तान से मुलाकातें होना, तो ये कोई आम मुलाकातें नहीं है, यानी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम, और बहुत कुछ पस पर्दा हो रहा है। इमरान खान साहब को मनाने की बातें हो रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने झुकने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब प्लान ये है
कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए, कोई बड़ा ब्लंडर हो जाए, कोई मुल्क में खाना जंगी लगा दें, नाउज़ुबिल्लाह, किसी को रास्ते से हटा दें, कोई हमला करवा दें और उसको जवाब बनाकर पाकिस्तान में जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी थी, नजरिया जरूरत है, उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला लिया जाए कि पाकिस्तान में 6 माह के लिए इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए। तो चाहे मुल्क में आग लग जाए, चाहे मुल्क को डिफॉल्ट कर दें, चाहे मुल्क को जो मर्जी कर दें, लेकिन इमरान खान साहब को रास्ते से हटाए बगैर ये पाकिस्तान मुस्लिम नवाज पीडीएम और उनके हैंडलर्स जो हैं वो जनाब इलेक्शंस में नहीं जाएंगे। अब मरियम नवाज जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर जो बरस पड़ी हैं, अपनी पार्टी से उन्होंने शिकवा किया, लड़ाई हो चुकी है, सब नून और शीन ग्रुप जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ा हो चुका है। हुआ यह है कि मरियम नवाज ने शिकवा यह किया कि पार्टी रहनुमा बयानिया बनाने में उनका साथ नहीं देते। मरियम नवाज अदलिया को गालियां देती है, मरियम नवाज फौज को गालियां देती है, मरियम नवाज किरदारों का नाम लेती है, उन किरदारों का नाम लेती है जो बेचारे जजेस हैं और वो इस मुल्क के आला मनसब के ऊपर फाइज हैं, वो इंसाफ के फैसले करते हैं, उनका नाम लेकर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। और अब इनका प्लान ये है कि इमरान खान के खिलाफ नए केसेस जो हैं वो शुरू कर दिए जाएं, यानी कि 76 केस इमरान खान साहब के ऊपर एफआईआर हो चुकी हैं और फैसला ये हुआ है कि इमरान खान पर एफआईआर करके जब वो अदालतों से रिलीफ ले लें तो इमरान खान को अदालतों का लाडला साबित करने की कोशिश की जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इनका प्लान उनका बयानिया बनने नहीं देते और पार्टी मरियम नवाज की बयानी के साथ खड़ी नहीं हो पा रही, जो कि एंटी पाकिस्तान बयानी है, या एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया नहीं है, इसको एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं बल्कि एंटी पाकिस्तान बयानिया कहना चाहिए कि जिस तरह से मरियम नवाज इदारों को, पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि जारहाना रवैया अपनाए बगैर मौजूदा हालात में सियासी बका मुमकिन नहीं है। अब जो उर्दू न्यूज की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 24 फरवरी को सरगोदा में होने वाले तंजीमी इजलास में मरियम नवाज ने पार्टी रहनुमाओं से शिकवा किया कि जब भी कोई बयानिया बनाती हूं तो उस पर अपनी जान और मुस्तकबिल की परवाह किए बगैर मैं बात करती हूं, लेकिन पार्टी रहनुमा उस बयानी की प्रमोट करने में मेरा साथ नहीं देते। अब इजलास में मौजूदा लीगी रहनुमाओं के मुताबिक मरियम नवाज ने कुछ लीगी रहनुमाओं की तारीफ भी की। मजमूई तौर पर उन्होंने पार्टी के से गिला भी किया और कहा कि जो लोग काबीना में बैठे हैं उनसे ओहदों का तो कुछ तकाजा हो सकता है कि वो खुलकर बात ना करें, लेकिन पार्टी के दीगर रहनुमाओं और कान असम्बली सूबाई और ज़िले अहदेदारों और सोशल मीडिया वर्कर्स को पार्टी बयानिया पर खुलकर बात करनी चाहिए। अब इनका पार्टी बयानिया क्या है इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मरियम नवाज जो है वो एंटी पाकिस्तान बयानिया लेकर चलना जो है वो शुरू हो गई हैं। और 28 फरवरी को साहिवाल में भी मरियम नवाज ने शिकवा को उनको दोहराया और 4 मार्च को गुजरांवाला में तंजीमी इजलास में पार्टी क़यादत से गिला किया है। मरियम नवाज ने सीनियर क़यादत की मौजूदगी में कहा कि मैंने और नवाज शरीफ ने जब भी कोई बयानिया बनाया उसकी कीमत भी अदा की, लेकिन उसके साथ खड़े रहे, उसके नताइज भी सामने आए और हमने लगातार 17 ज़िमनी इंतखाबात जीते। तहम जो मैं बयानिया बना रहा हूं उस पार्टी क़यादत की अदम दिलचस्पी जो है वो समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के झूठे प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए किसी की मसलहत की जरूरत नहीं है, बल्कि अब खुलकर सामने आना होगा और खुलकर नाम लेना होंगे, सोशल मीडिया पर भी हमें एक्टिव होना होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका मुकाबला करने के लिए मरियम नवाज जो है वो मैदान में उतरना शुरू हो गई, लेकिन शीन लीग जो है वो बाकायदा तौर पर मरियम नवाज से उन्होंने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। अब जनाब राना सनाउल्लाह ने बिलाखिर अपनी खामोशी तोड़ दी है। जियो न्यूज़ पर एक रिपोर्ट हामिद मीर साहब अपना प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें राना सनाउल्लाह जो है गेस्ट आए और जियो न्यूज़ पर जो ये क्लिप चलाए गए, सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हुए और उनके सोशल मीडिया पेजेस, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर लगाए गए, जो हामिद मीर साहब अपना प्रोग्राम कर रहे थे उसमें उन्होंने मोहित पीरज़ादा का एक क्लिप चलाया जिसमें मोहित पीरज़ादा ने यह इंकशाफ किया कि राना सनाउल्लाह को खड़का कर उसके कत्ल का इल्जाम जो है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ था, बहुत खतरनाक इंकशाफ था। तो हामिद मीर साहब ने ये पूछा राना सनाउल्लाह साहब से कि क्या आप इसको सीरियस लेते हैं जो मोहित पीरज़ादा साहब ने ये इंकशाफ किया है? तो राना सनाउल्लाह ने बड़ा सीरियसनेस का मुजाहिरा किया, जहां पर दाद देनी चाहिए वहां पर हमें दाद देना होगी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मोहित पीरज़ादा जो है वो इंतहाई जिम्मेदार और क्रेडिबल सहाफ़ी हैं और उसको सीरियस लेना चाहिए। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, मैं किसी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा और अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राना सनाउल्लाह जो है वो किसी पार्टी के ऊपर नाम नहीं लगा रहे, बल्कि वो कहते हैं कि अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। और जो मामला चल रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने की बात कर जो है वो अपना बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बन नहीं पा रहा उनसे। और फिर उन्होंने कहा कि मैं मोहित पीरज़ादा से भी राब्ता करूंगा। ये बहुत खतरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर कोई पार्टी इमरान खान को राना सनाउल्लाह को कत्ल नहीं करना चाहती है, जो प्लान्स बनाए जा रहे हैं, जो डॉट से डॉट अगर अपना कनेक्ट करें तो राना सनाउल्लाह किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, एक सवालिया निशान है। लेकिन फिर जियो न्यूज़ से क्लिप जो है अचानक डिलीट हो गया, अचानक गायब हो जाता है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। अभी
कुछ ना कुछ खतरनाक हो रहा है। पूरे का पूरा मुल्क जो है वो स्टेक पर लगा हुआ है। और फिर जनाब राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से जो मैं खबर आपको देना चाहता हूं कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं। वज़ीर दाखिला को गिरफ्तार करके 28 मार्च को पेश किया जाए। अदालत का हुक्म वारंट गिरफ्तारी गुजरात के थाने में दर्ज मुकदमे में जारी किए गए हैं। और फिर जो पुलिस एहलकार हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, वो कहते हैं कि हमने लाहौर में राना सनाउल्लाह को जो है वो सर्च किया लेकिन वो नहीं मिले और ये महज़का खेज एक बयान था। और डीपीओ गुजरात जो है उनके जरिए ये हुक्म जो है वो उसको तामील करवाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। और ये जो मुकदमा है अगस्त 2022 में काफरी के मुकामी रहनुमाओं की मदयत में जो है वो दर्ज किया गया था। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जनाब अब जो मामला है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इमरान खान साहब को कत्ल करने के प्लान्स बनाए गए थे, उनको एक कातिलाना हमला हो गया उनके ऊपर। और अब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल होने क्या जा रहा है, अगले 24 घंटे क्यों अलार्मिंग और क्यों इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। देखिए नाज़रीन, इस वक्त गैलप का सर्वे जो है वो सामने आ चुका है। गैलप ने जो रिपोर्ट्स दी कि 61% इमरान खान साहब पाकिस्तानी अवाम में पॉपुलर हैं, पाकिस्तानी अवाम में मकबूल हैं, लेकिन 61% जो है वो मरियम नवाज पाकिस्तान की अवाम जो है उनको नापसंद करती हैं, वो गैर मकबूल हैं। जितना इमरान खान साहब की मकबूलियत है उतनी मरियम नवाज की गैर मकबूलियत है। ये आज आप देख लें कि यही वजह है कि इमरान खान साहब के मुकाबले में ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। इमरान खान साहब 2 तिहाई से नहीं बल्कि 3 तिहाई से वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब पर एक कातिलाना हमला हो गया। उन्होंने 3 लोगों के नाम जो है वो पूरी कौम के सामने रखे। अब जब आज असद उमर साहब ने एक और इंकशाफ किया है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के पास मुसद्दका तरीन इतलात हैं। और यही बात इमरान खान साहब कर रहे हैं कि मेरे पास अंदर के कुछ लोग मौजूद हैं और मुझे ज़राए से खबरें मिलती हैं, मेरे पास सबूत हैं कि मुझे कत्ल करने के प्लान्स बंद कमरों में तैयार हो चुके हैं। तो आज असद उमर साहब ने बात की है कि इमरान खान साहब के पास मुसद्दका तरीन इतलात हैं कि उन पर दूसरा कातिलाना हमला होने जा रहा है। अब कल इमरान खान साहब लाहौर में एक रैली निकालने जा रहे हैं, उनकी क़यादत में रैली निकलेगी। इमरान खान साहब कल टांग पर गोलियां खाकर पहली बार बाहर निकलने जा रहे हैं, वो सड़कों के ऊपर होंगे। तो अब उनको ऊपर असैसिनेट करने का प्लान जो है उसको मजीद तेज कर दिया गया है। खुदा ना खास्ता ऐसा हो कल के रैली के अंदर भी इमरान खान साहब को टारगेट किया जा सकता है। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। लेकिन इमरान खान साहब पर भुट्टो मॉडल और बेनजीर मॉडल जो है उसको नाफिज करने की तैयारियां हैं। और ज़राए के मुताबिक के हवाले से भी ये खबरें हैं कि इमरान खान या किसी भी बड़े लीडर को रास्ते से हटाकर पाकिस्तान में इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने इन सारे प्लान्स पर अंधा फेर दिया है। इमरान खान साहब आज सुरखरू हो गए हैं। इमरान खान साहब को जनाब उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां थी। उनको गिरफ्तार करके मच जेल में, कोयटा में जनाब एक FIR दर्ज होती है और उनको मच जेल में भेजने की तैयारियां कर ली गई थी। और इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी जारी कर दिए गए। लेकिन तोशाखाना केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जो है उसको मुअत्तल कर दिए हैं और इमरान खान को 13 मार्च को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। अगर इमरान खान अदालत में पेश ना हुए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अब 13 मार्च तक इमरान खान साहब को मोहलत दी गई है और कहा गया है कि अगर अब इमरान खान साहब जो है वो पेश नहीं होते तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और 13 मार्च में अगर पेश ना हुए तो हो सकता है कि उनके वारंट गिरफ्तारी जो है फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी कर दिए जाएं और फिर उनकी जो गिरफ्तारी है उसको अमल में लाया जा सकता है। तो 13 मार्च जो है वो उस वक्त तक खान साहब जो है उनको बेल मिल चुकी है। लेकिन जनाब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अब इलेक्शन कमीशन किस तरह से हुकूमत के लिए काम कर रहा है, किस तरह से घर का नौकर है, वो आपको इससे अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मुंशी जो है वो क्या काम कर रहे हैं। देखिए तोशाखाना केस जो है तौहीन इलेक्शन कमीशन केस है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान और फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने IG इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान और फवाद चौधरी को 14 मार्च को पेश करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। इमरान खान और फवाद चौधरी के वारंट इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने जारी किए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अदालत नहीं है, कोई वो थाना नहीं है कि वो वारंट गिरफ्तारी जारी करते हैं और IG इस्लामाबाद को कहेंगे इलेक्शन कमीशन में लाकर इमरान खान को पेश करें। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन एक इदारा नहीं है, वो जनाब हुकूमत के ज़ेली इदारा है। तो आप उसको अलग से ऐसा काम नहीं कर सकते। आप कोई बदमाशी नहीं कर रहे बल्कि आप एक इदारे के तौर पर काम कर रहे हैं, एक रियासती इदारे के तौर पर काम कर रहे हैं। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ख्याल करें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।